हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग 12th क्लास का जो हिंदी युवक भारती है उसका यहाँ पे जो एक्सरसाइज है आपका थर्ड वाला, सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे बहुत सारे जो वीडियो है आपको इसके ऊपर मिल सके। ओके, तो इसके अंदर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे जो आपको आकलन दिया है, यानी आपको आकलन करना है आपके जो भी आपको पोयम दिया है उसके आधार पर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। आपको कविता दी है और कविता आपको दी गई है, सिर्फ आपको यहाँ पे आपको इतनी इतनी लाइनें दी होगी और आपको आगे की जो कविता है वो आपको लिखनी होती है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट आंसर दिया है आपको। आप चाहे तो इसको टेक्स्ट बुक से आप कंपेयर कर सकते हैं। आप अपना टेक्स्ट बुक से आप क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन के बाद यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा, इसके लिए हमने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे दिया है। ओके, उसके बाद सेकंड वाला भी देखिए, आपको यहाँ पे लिखिए कहा है जीवन यही है। यहाँ पे जीवन यही है का मतलब यहाँ पे आपको बताया है, मिलना वही है इसका मतलब यहाँ पे आपको बताया है। तो दोनों का आंसर हमने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक से और यहाँ से आंसर आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे जो है शब्द संपदा, यानी शब्दों की संपदा, जिसके अंदर आपको पर्यायवाची जो शब्द हैं वो आपको पोयम से ही ढूंढ के लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको पोयम में यहाँ पे आपको सिर्फ एक शब्द के लिए कहा है। ओके, तो यहाँ पे सॉरी आपको सिर्फ दो शब्दों के लिए कहा है, लेकिन हमने यहाँ पे कितने तीन तीन जो शब्द है पर्यायवाची शब्द है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ताकि अगर आपको जो इजी लगता है आप उसके हिसाब से जा सकते हैं और आप वो लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति यानी आप खुद से, यानी अगर आप खुद के वर्ड्स में भी इसका आंसर लिखते हो तो इसके जो मार्क्स है वो आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो आपको ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। ओके, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या लिखा है कि जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है, इस विचार की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो जीवन हमेशा चलते रहने का नाम है, तो इसके ऊपर आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं कि जीवन के अंदर अगर परिवर्तन चाहिए तो आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा, अपनी लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा, अपने लिए जो एक सेल्फिशनेस होती है, स्वार्थ होता है, उसको आपको भूलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जीवन से सीखने के लिए मिलती है, इसके लिए आप हमेशा कंटिन्यूअस आगे बढ़ते रहिए। आपके लाइफ में बहुत सारी मुसीबत आते हैं, फिर भी आप उन्हें सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा है कि संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आपको ये जो लाइन है, क्वेश्चन है, आपको पढ़ के ही लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत करेक्ट पूछा है। तो आप इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हैं। जब आपको सवाल समझ जाता है तो आप आंसर भी आप खुद से बनाना जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप संघर्ष करते हैं तो ही जीवन में जो भी आप एम सेट करते हैं, जो भी आप गोल सेट करते हैं, उनको आप अचीव कर सकते हैं। अगर जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप उसके लिए कुछ ट्राई नहीं करोगे, तब तक आप वो सारी चीजें हासिल नहीं कर सकते। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे स्वाधीनता और सफलता दी है, स्वयं विकास और अभिवृद्धि दी है, साहस, समर्पण और समर्थन दिया है यहाँ पे, उसके बाद स्वविश्वास और उदाहरण दिया है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप हो जाती है जैसे जैसे आप मेहनत करना चालू करते हैं। आप जैसे जैसे उस चीज के पीछे जो आपका लक्ष्य उसके पीछे आप जाते हैं, तो वैसे वैसे आपके अंदर बहुत सारी जो एक क्वालिटीज है वो डेवलप होने लगती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रसस्वादक, जिसमें आपको यहाँ पे पूछा है कि आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है, इस सच्चाई को समझते हुए कविता के रसस्वादन कीजिए। यहाँ पे आपको ये जो लाइन है, ये लाइन को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, इस लाइन के बारे में आपको बताना है डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है कि आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है। यानी अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत आती है, अगर आप किसी चीज में फंस जाते हो, तो वहां पे आपको रुकना नहीं है, उस चीज से आपको निराश नहीं होना है। आपको उस चीज के लिए रोना नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ना है, कुछ अपनी जो भी मुसीबतें हैं उनका समाधान करना है और आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो यही इसी को लेकर यहाँ पे हमने एक पूरा जो कंप्लीट, जिस तरीके से आपके लाइफ में बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आप सोचते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने आंसर के तौर पे आपको दे दी है। आप इसके अंदर से जो आपको अच्छा लगता है वो आप पिक कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, यानी एक तरह से हम लोग व्याकरण कह सकते हैं। व्याकरण के तौर पर आपको ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है, और ये व्याकरण है जो आपको डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, जिसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं, कोई हिंट नहीं, कोई चीज आपको दी नहीं जाती है। आपको ये डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ता है, तभी आपको इसके अंदर मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको नई कविता के अन्य कवियों के नाम पूछे हैं। ओके, कवि डॉक्टर जगदीश गुप्ता की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम पूछे हैं। तो ये दोनों चीजें हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब की है, बहुत अच्छे से यहाँ पे दोनों का जो आंसर है हमने लिखा है। तो आप इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आपके बुक के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हो, जिसमें आपको पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक वचन है, ओके, एक वचन है तो उसका क्या होता है, बहुवचन होता है। ओके, उसी तरीके से अगर आपको लिंग परिवर्तन किया जाए तो लिंग परिवर्तन में क्या होता है, अगर वो स्त्रीलिंग है, ओके, तो स्त्रीलिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, तो ये पुल्लिंग आपको करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको लिंग परिवर्तन करना है। और लिंग परिवर्तन में क्या होता है कि जो जेंडर होता है वो चेंज हो जाता है, यानी अगर फीमेल है तो वहां मेल हो जाएगा, मेल है तो वहां पे फीमेल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें लिखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिए हैं, और यहाँ पे हमने जो डायरेक्ट आंसर है वो प्रोवाइड किया है, तो उस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है आपका वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा, आई होप सो कि आपको इसके अंदर मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, फिर भी आप डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ और पूछना है स्टडी रिलेटेड तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आप रिव्यू दे सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से सारी चीजें पढ़ाते हैं, तो उस तरीके से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमें पर्सनली टेक्स्ट करना है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास, ओके, सारे डाउट सोल्व करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।